और नमस्कार, आम खास की आवाज़ युवराज आप लोगों के बीच। दुर्भाग्य कहें, इसको सौभाग्य कहें कि आप लोगों के बीच मैं आया हूं, बहुत दिनों के बाद आया हूं। एक बहुत मुंगेर की बहुत बड़ा प्रकरण चल रही थी, वो नगर निगम प्रकरण चल रही थी। नगर निगम के टैक्सेशन में लॉजिकूप प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रयागनाथ जी द्वारा एक लड़की की शारीरिक शोषण का मैंने वायरल वीडियो चलाया था। उसमें बहुत सारी यहाँ के लोगों के बीच में आया था, मुंगेर के लोगों के बीच में आया था। उसमें मैं बता दूं कितनी बड़ी समस्या हो गई थी लोगों के बीच में कि मैंने आम खास की आवाज़ युवराज सच्चाई को दिखाया था, और मुंगेर के पत्रकारों में ये सच्चाई नहीं थी दिखाने के लिए। इसलिए नहीं थी क्योंकि वो आम खास की आवाज़ नहीं हो सकते हैं, वो किसी चैनल के रिपोर्टर हो सकते हैं, किसी पेपर के रिपोर्टर हो सकते हैं, वो कमा के अपने बाल बच्चा का जीवोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन आम खास की आवाज़ युवराज वो नहीं हो सकते हैं। हमारे द्वारा 28/5/2026 को नगर निगम के लॉजिकूप प्राइवेट लिमिटेड के कर संग्रह विभाग में प्रतिनियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजर प्रयागनाथ के वायरल पोस्ट को मैंने चलाया था भारत न्यूज के द्वारा कि एक लड़की की शारीरिक शोषण किया जा रहा। बहुत बड़ी वो मामला थी। उसके बाद प्रयागनाथ जी के द्वारा हमारे उस पोस्ट को उन्होंने मुंगेरियन बाबू से चला के दिखाया कि एआई ऑपरेटेड ये वीडियो है और एआई रिपोर्टेड ये सभी घटना को वो चला रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें धमकी दी हैं युवराज से। बहुत सारी कहानी हुई। कहानी होने के बाद मैं आपको बता दूं, अभी प्रयागनाथ जी द्वारा भी रिसेंट कहानी लोगों के बीच आ रहा है कि आम खास की आवाज प्रयागनाथ जी के बीच में 5 लाख लेन देन होकर कंप्रोमाइज हो गई। तो प्रयागनाथ जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जब आपके विरोध में न्यूज चलाया था तो वो मेरी स्ट्रिंग ऑपरेशन थी। उस पोस्ट को भी आप जान ले, उसमें भारत न्यूज ने कहा था ये तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप हमारे नाम पर कोतवाली में FIR किए थे। तो फिर मैंने एक आपको इंजेक्शन दिया था आपका पाप का, तो फिर आपने हमसे कंप्रोमाइज किया। फिर आपको लगा कि युवराज सिंह के मोबाइल में सब पाप है मेरी, तो फिर आप हमसे आके बैठ के मेरे घर में बैठे थे और मेरी मोबाइल जिसमें पाप था वो प्रिया सिंह के कहने पर आप मोबाइल लेके गए थे। आपकी वो मोबाइल मेरी मोबाइल ट्रैकिंग पर है और वो मोबाइल प्रिया सिंह के पास है। पूरे डिलीट करने के बाद भी आप सोचे कि POSH की कमिटी जांच बैठी हुई थी, जो माननीय जिलाधिकारी मुंगेर द्वारा, माननीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा आपके उस प्रकरण पर जांच कमेटी को बैठाया गया था। जांच कमेटी में आपने लिखित बयान दिया कि युवराज सिंह द्वारा चला गया पोस्ट में मैं निर्दोष हूं, वो गलत चला रहे हैं। कल मेरी बयान वहां दर्ज की गई थी। उसमें मैंने 38 पेजों में आप मेरे मोबाइल को चोरी कर, प्रिया सिंह के कहने पर चोरी कर, आप चाहे कि साक्ष्य को मैं मिटा दूं, लेकिन साक्ष्य वो साक्ष्य मेरे दूसरे मोबाइल में भी थी और लैपटॉप में भी थी। लेकिन मैंने जाकर वहां POSH कमिटी नगर निगम में मैंने 38 पेज की वहां साक्ष्य दिया और मेरी बयान दर्ज हुई, जिस पर कि मेरे पास मैं दिखा सकता हूं कि POSH कमिटी ने लिखित क्लीन चिट दिया है हम पर। 38 पेजों का मैंने उनको साक्ष्य दिया और उन्होंने क्लीन चिट दिया कि आम खास की आवाज भारत न्यूज ने जो न्यूज चलाए वो सच्चाई है, एआई जनरेटेड नहीं है तो नहीं है। प्रयाग जी, ये है उसकी सच्चाई। दूसरी ओर आप जो हमारे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ किए और मोबाइल चोरी करने का प्रयास प्रिया सिंह के नाम पर किए, तो उसकी FIR कॉपी आप तीनों के नाम पर है। ये है कोतवाली के FIR कॉपी। दूसरी ओर आपका एक बयान आ रहा है कि मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया, मैं उनको मोबाइल खरीद के दे रहा हूं। तो आप दोषी नहीं है तो खरीद के क्यों दूं? क्यों दोगे आप हमें? ये है मेरी मोबाइल की बिल, 18,000 का एक है, 14,000 का एक बिल है, 14,000 का एक बिल है। आप मोबाइल मुझे क्यों देंगे? फॉर व्हाट आप मुझे मोबाइल देने का कोशिश कर रहे हैं? आपने मोबाइल लिया, उसकी भी ट्रैकिंग में आ गई, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, प्रिया का बयान आ गया है। 1032 फोटो युवराज सिंह के साथ था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो प्रयाग जी ये क्या करना चाहते हैं? आपके द्वारा
अच्छी बात थी कि बहुत सम्मानीय गण्यमान्य लोग बैठे हुए थे जिस समय आप हम पर एफआईआर कोतवाली में किए थे। उसके बाद जो कंप्रोमाइज की दौर चल रही थी उस समय बहुत अच्छी बात हुई थी कि गण्यमान्य लोग कंप्रोमाइज कराए थे और कंप्रोमाइज के बाद हम लोग गले मिले थे। उसके बाद फिर मेरे मोबाइल से साक्ष्य चुराने के लिए मेरे मोबाइल को क्यों चोरी की गई? आपने युद्ध का बिगुल फूका है, फिर आप बोल रहे हैं कि 5 लाख में युवराज सिंह मैनेज हो गए हैं। तो मैं बता दूं कि आपने 5 लाख लड़की के ऊपर खर्च किया, 1.5 लाख का आईफोन दिया। आप जितनी खर्च करना है वो अभी जहां रह रही है उसकी पूरी खर्च ले रहे हैं। आप फिर थाना में बोले कि मेरे पूरे संसार को युवराज सिंह ने बदनाम कर दिया। तो मैं आपको बता दूं आपकी धर्म पत्नी मीनाक्षी आपकी धर्म पत्नी है। आप 6 करोड़ का सपना उस लड़की को क्यों दिए? धर्म पत्नी के नाम से संपत्ति थी। आप क्या हो? कुछ नहीं हो। आपकी पूरी संपत्ति आपकी पहचान आपके धर्म पत्नी और ससुराल के नाते है। लड़की को आपने सपना दिया, प्रिया सिंह को आपने सपना दिया कि मैं 6 करोड़ का मालिक हूं, लेकिन लड़की आपके आंच में आपके धोखे में आ गई। लड़की आपके क्लच में, उसे क्या लेना देना मुझे? जिस लड़की को मुंगेर में मैंने पहचान लिया है, मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय जानते, मुंगेर के नगर आयुक्त महोदय जानते, मुंगेर के मेयर महोदया जानती है, वो लड़की कहां जाएंगी और कितने हद तक आप गिरोगे? क्योंकि हम खास की आवाज हैं। ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें। जब वो लड़की दिल्ली में उतनी घटना कर चुकी है और वो लड़की आपको अब टोपी पहना रही है, आप टोपी पहनो। मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की और आप, अभी आपकी पत्नी और बच्चा छोड़ के गया है, कल वो लड़की आपको छोड़ के जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि इसको कहा जाता है गैर असंवैधानिक रिलेशन। जब तक लड़की अपने पति को डिवोर्स नहीं की तो आप कैसे शादीशुदा होकर उस लड़की के साथ आप संबंध रख रहे हैं? यही चीज मैं मुंगेर के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त और मेयर महोदया को बताना चाहता हूं, मुंगेर वासियों को बताना चाहता हूं। आपने अब बहा उड़ा दिया कि 5 लाख में युवराज सिंह मैनेज हो गए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कभी बोले थे कि मेरी हर पाप को आज तक कोई नहीं उजागर कर सका। तो आपको मैं बता दूं कि जब धर्म की नैया डगमगाएगी हमारे से युवराज उस धर्म की नैया को खेवनहार बनेगा। आप मुझे पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। ग्लानी ये आप देखे होंगे महाभारत में एक स्लोगन आया है, यदा यदा या धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारता यदा अर्जुन जी बोले थे जब धर्म की नैया गड़बड़ाएगी उस समय कोई ना कोई कृष्ण के रूप में युवराज के रूप में आएगा। आप गोरखपुर में भी वही घटना किए, कटिहार में भी वही घटना किए और मुंगेर में भी वही घटना कर रहे हैं। POSH की कमेटी बोली कि मुंगेर की जो साक्ष्य है वो दीजिए। मैंने कहा था कि नहीं, ये कटिहार का पाप उनका है, मुंगेर की साक्ष्य नहीं दूंगा। आप उसके आलोक में हमसे जांच कर रहे हैं, उसका दे रहा हूं। तो प्रयाग जी ऐसी खेल बंद करें, इसलिए बंद करें। ये तो आपके पर्सनल लाइफ पर मैंने भारत न्यूज के माध्यम से दिखाया था। टैक्सेशन के मामले में जब मैं दिखाऊंगा तो मुझे दुर्भाग्य लगेगा। गोल्डन बाबू टैक्स दरोगा धीरज कुमार उर्फ गोल्डन बाबू, मेयर महोदया, नगर आयुक्त महोदय, माननीय जिलाधिकारी निखिल रंधावा सर, तब आपको लगेगा कि आम की खास की आवाज 1 करोड़ की घोटाला टैक्सेशन में लॉजिको कंपनी के द्वारा का साक्ष्य देगा। तब आप अपनी रिजाइनेशन देंगे, तब आप प्रयाग आएंगे मुंगेरियन बाबू के चैनल पर कि मुझे धमकी दे रहे हैं और AI जनरेटेड है, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है। चलिए, मुंगेर की जनता से मैं विनम्र विनती करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने फॉलोअर और सब्सक्राइबर से कहूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए बयान पर आप अपनी कमेंट जरूर दें और अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार, युवराज सिंह।